अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी के सीनियर लीडर कुपवारा अब्दुल रशीद भट्ट साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट भी है अपनी पार्टी के। उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे बिजली की आंख मचोली की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ बिजली फ़ीस में काफ़ी इजाफा हुआ है, एक तरफ यूटी के बाद लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी जो है बिजली निज़ाम को जो है ठीक बनाएंगे। ज़िम्मे में जो लोग आते थे उनको 108 रुपये बिजली फ़ीस अदा करना पड़ता था, आज 450 के आसपास उनको बिजली फ़ीस अदा करना पड़ता है। तो भट्ट साहब, पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब का। ये तो सही बात है कि बिजली का जो आँख मचोली है ये तो पिछले 2 महीने से हमारा शुरू हो गया है, अक्टूबर से ये चल रहा है। मगर बदकिस्मती ये बात है कि जो भी बिजली के हाइक जो उन्होंने चढ़ाई है, 108 रुपये वाले जो AY वाले गरीब लोग होते हैं उनको 450 रुपये आती है फीस, और 450 जो उनको आती है जो जनरल उनको 800-900 रुपये आते हैं। और आजकल तो मैंने देखे कुछ बिलें आई वो 1200-1300 रुपये भी आते हैं जनरल लोगों को। ये अगर ये बिजली उस हिसाब से देते 24 घंटे हमें बिजली देती, कोई परेशानी नहीं थी आम लोगों के लिए। आम लोग ये बियर करते हैं कि अगर 24 घंटे ये बिजली देते हैं, मगर बिजली यहाँ 6 घंटे 5 घंटे यहाँ रहती है। हंदवारा में कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, चाहे रामाल इलाका हो चाहे राजवाड़ा इलाका हो, यहाँ का बिजली का सिस्टम नहीं है। कभी 1 घंटे रहती है, कभी 2 घंटे रहती है। इससे तो बड़ी तकलीफ़ में है लोग। क्योंकि तकलीफ़ क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग जंगल भी नहीं जा सकते हैं। वहाँ भी जंगलात वालों ने बैन कर रखा है कि लोग वहाँ बालन नहीं उठा सकते हैं, कुछ नहीं उठा सकते हैं, हक जंगल होके भी नहीं करते हैं वो देते हैं ना। इसलिए लोग बड़े इस वक्त परेशान है, क्योंकि जो बिजली का जो बहरान है इससे तो आम लोग परेशान हैं। ये भी जाना जाएगा, जब भी वादी कश्मीर में बर्फबारी शुरू होती है बिजली की आंख मचोली की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर हम बात करेंगे फारफल नगरी, चाहे मच्छल, टंगडार, केरन, नवगाम, अपर राजवार की बात करेंगे, ये 6 महीने के लिए जो है ये लोग हैं काफ़ी मुंसलिक है सिर्फ माल मवेशी के साथ। 6 महीने ये बैंक में चले जाते हैं, उनको 6 महीने और ये 6 महीने उनको 12 महीने बराबर बिजली फ़ीस अदा करनी पड़े। अगर हम वहाँ पर बात करेंगे, अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी खम्भे नहीं है, तार नहीं है, तो बिजली फ़ीस में एक तरफ अचानक से जो है इजाफा हुआ, तो उस हाल से भी आपसे रिएक्शन क्या है? बेसिकली जो हमारा इलाका है, चाहे राजवार का अपर इलाका है, चाहे रामाल का अपर इलाका है, जो भी अपर इलाका है, चाहे कुपवारा की बात हम करेंगे, ये 6 महीने सही बात है। 6 महीने जो अप्रैल मई के मई में वापस जाते हैं, बागों में जाते हैं, वहाँ घर में कोई ताला होता है और 1 लंप इनका होता है, 1 लंप जल जाता है। जाके अगर वापस भी आ जाए 1 लंप उनको बेचारों को होता है। उनको वो फैसिलिटी नहीं है, उनको कौन से ब्लोवर्स हैं, उनको कौन सा हीटिंग सिस्टम है, उनको कौन सा ये गीज़र लगे हुए गीज़र लगे हैं, LCDs लगे हुए हैं। ये गरीब लोग हैं और मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा इकदाम था गवर्नमेंट इंतज़ामिया से। ये बड़ा गलत इकदाम किया है, क्योंकि उनको ये जो 108 रुपये की बिजली है जो महीने में आता था, ये उनको वापस होना चाहिए, वापस रिबेक करना चाहिए उनको। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा जुल्म उनके लिए है। आम लोग 80% लोग तो यही है, बाकी 20% लोग तो बेयर कर सकें, मगर 80% लोग इसी गरीब जोन में आते हैं। सर, कल भी काफ़ी लोगों के साथ मैंने बात की, उनका भी साफ तौर कहना है कि अब गाँव में जो फार फ्लंग एरिया है जहाँ पे बिजली है, वो चाहते हैं वहाँ पे भी मीटर लगाए। जब वहाँ पे 1 ही मिनट उनको बिजली आती तो वो बोलते हैं कि हम मीटर के हिसाब से बिल देंगे। अगर 450 जैसे 450, अगर टाउन की बात करेंगे 1800 रुपये, गाँव की बात करेंगे जो रूरल एरिया जो है 900 भी है, तो उस हवाले से क्या LG हुकूमत को उस तरह की इसमें रियायत करनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको मुश्किलातों का सामना ना हो जाएगी चार्ज? इसके लिए सब इस मुश्किलात में हैं, पर्टिकुलरली सरमा में तो बड़े मुश्किलात हैं। चाहे 10 मिनट ही बिजली क्यों चली जाए, मुश्किलात तो होते ही रहते हैं। मगर अब तो बात यह है कि 5 बजे 6 बजे से 5-5:30 से ही बिजली नहीं होती है। क्या करेंगे आम लोग, क्या करेंगे गरीब लोग, क्या करेंगे? और आजकल तो महंगाई इतनी बड़ी हुई है, जो मोमबत्ती 5 रुपये में मिलती थी वो आज 15 रुपये में मिलती है। अगर मोमबत्ती 1 कमरे में 3 कमरे हैं तो उसको 50 रुपये उस पर भी खर्च होता है। कहाँ से लाएंगे वो पैसे? यहाँ तो बिजली अगर होती तो ये कम से कम आम इंसान तो बच जाते। और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, सब मुनसर इसी पर है, चाहे मोबाइल है, चाहे नेटवर्क है, चाहे उनको पढ़ना है। आज कौन सा वो मिट्टी का तेल है वो 100 रुपये लीटर हो गया है। मिट्टी का तेल 100 रुपये लीटर मिलता है और ब्लैक में मिलता है और मिलता भी नहीं है। अब वो पुराना ज़माना उससे बेहतर था। वही पुराना ज़माना, हम मिट्टी का तेल जो लालटीन जलाते थे उसी में पढ़ते थे लोग, बच्चों को आदत थी। और अब बच्चों को आदत उन्होंने बिगाड़ दी है, क्योंकि पहले ये ठीक निज़ाम चल रहा था। अब पिछले ये 1 साल तो ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा मुश्किलात हो गई, तो इससे पहले तो नहीं हुए थे। तो गवर्नमेंट निज़ाम से ये रिक्वेस्ट है कम से कम बिजली का शेड्यूल मेंटेन किया करे। जो अगर 8 घंटे ही बिजली, मगर उनको पता चलना चाहिए कि कम से कम जो 3, 4, 5 बजे 6 बजे के बाद 6 बजे से 10 बजे तक कम से कम ये बिजली रहनी चाहिए और लोगों को रिलीफ हो जाएगा। बट सर, ये भी जानना चाहूँगा, जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तब लोग इसलिए वोट डालते हैं, बढ़ चढ़ का हिस्सा भी लेते हैं। चाहे असेंबली इलेक्शन की बात करें, BDC इलेक्शन की बात करेंगे या पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करेंगे,
वोट सिर्फ इसीलिए हम डालते हैं, बिजली, पानी, सड़क, जो है हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। राजवार या लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भी 21वीं सदी में भी अभी भी लोग जो है साफ पानी से महरूम है। एक तरफ जल शक्ति डिवीजन बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम 2024 तक हर घर तक साफ पानी पहुँचाएंगे, और अगर नल पहुँचाए गए जल का कहीं नाम निशान, जिसमें अगर खुसूस राजवार की बात करेंगे, सरमर की बात करेंगे, राजपुरा की बात करेंगे, हमलापति की बात करेंगे, अपर वडर की बात करेंगे, तो या मावर की बात करेंगे, जहाँ से हंदवारा को पानी मिलता है, जहाँ से लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी को पानी मिलता है, पुठवाड़ी एक इलाका है, वहाँ पे अभी भी 21वीं सदी में लोग जो है साफ पानी से महरूम है। जब वहाँ के माई बहनें जो नाले से पानी लाता है उससे बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, बुजुर्ग भी बीमार पड़ते हैं, तो क्या कहेंगे? जल शक्ति डिवीजन एक तरफ बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, मगर ज़मीनी सतह पर जब हमारी टीम या आप लोग जाते हैं तो वहाँ उनके खोखले वादे जो है वो साबित होते हैं। उस वाले से आपसे जानना चाहूँगा सर। इसके लिए उन्होंने स्कीम बनाई थी, हर घर में हम नल देंगे, हर घर में पानी दे देंगे, स्कीम 2023 उन्होंने रखा है इस पर। और मेरे ख्याल में उतना काम नहीं हो रहा है। उन्हें टेंडर उन्होंने निकाले हैं, मेरे ख्याल में आज से 1 महीने पहले मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे टेंडर्स निकाले हैं, और प्रैक्टिकली काम कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हंदवारा टाउन की बात आप करो, हंदवारा टाउन में सुबह 8 बजे पानी आता है 2 घंटे के लिए। अब 24 घंटे के बदले 2 घंटे में पानी आता है, और जिसको मिलना है वो रखता है, फिर रिजर्व रखता है। ये तो हंदवारा टाउन की बात है। अब तो गाँव की बात ही नहीं है, चाहे हमारा राजवार का लोअर राजवार हो, अपर लोअर राजवार में हमने एक SR बनाया है, एक फिल्ट्रेशन बनाया, करोड़ रुपए उसका खर्च हो गए, बदरकली में बन गया हो, बेकार पड़ा है, न उसको ठेकेदार को पेमेंट है, न किसी को वो काम करता है, न वो चालू हो रहा है। ये भी बदकिस्मती की बात है, अगर बनाया तो चालू क्यों नहीं हो रहा है। और पाइपें कुछ लगी हुई है, आधा किलोमीटर पाइप अभी पड़ी हुई है, कनेक्शन नहीं हो रहा है। ये डिपार्टमेंट की नाकस कारदगी है, क्योंकि कुछ छोटे मोटे पैसों से ये काम हो जाता। अगर 1 करोड़ रुपए खर्च हो, आप 10 लाख रुपए उसका खर्च करने हैं, ये कम से कम स्कीम चालू हो जाए। पर्टिकुलर लोअर राजवार की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्कीम टोटल डिफंग हो गई है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी बोला है, जब तक ना राजवार को अपनी सेपरेट लाइन आ गई, जब तक ना राजवार में अपना पानी रिजर्व जो अपने बंगस से पानी लाएंगे, जो इरीगेशन के लिए भी होगा, चाहे अपने पानी के लिए भी होगा, इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी उम्मीद है हमारी सरकार जब आएगी, इंशाअल्लाह अपनी पार्टी जब आएगी, मैंने अपने कायद से ऑलरेडी बात की है कि हम ये मुश्किलात दूर करेंगे, पर्टिकुलर राजवार को पानी हम फराहम करेंगे। चलो भट्ट साहब, ये भी जानना चाहूँगा, टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे। अगर हम अपर राजवार की बात करेंगे या खुसूस राजवार की बात करेंगे, नौगाम की बात करें, अगर एक बार बंगस डेवलप होता तो क्या जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम होंगे, और कहीं ना कहीं गरीबी ख़त्म भी हो सकती है? क्या उस पर भी काम जो है सुस्ती रफ्तारी से चल रहा है? जब से मैं भी 20 साल से सुन रहा हूँ कि बंगस, मगर उसमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। वहाँ पे LG साहब ने खुद भी वहाँ पे दौरा किया है, सिर्फ कागज़ों में ये बताई जा रही है, फिर जो ग्राउंड लेवल पे उसकी जो है उस तरह काम नहीं हो रहे। सही बात है शमीम साहब। बेसिकली इसकी असली वजह यह है, ये 88 में ये हुआ था, बंगस का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 88 में हो गया, मगर इसमें ये ऑलवेज हो गया पॉलिटिकलाइज हो गया ये, क्योंकि उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी गुलमर्ग को डेवलप किया जाए, पहलगाम को डेवलप किया जाए। जो उनको अपने लोग थे, अपने लोगों को एडजस्ट करना था, ये नहीं चाहते थे नारा या साउथ से यहाँ आ जाएगा, साउथ या सेंट्रल से यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा, वरना ये कब का चालू हो जाता। उन्होंने अपने इलाके को डेवलप किया। देखो आप साउथ में कितने टूरिस्ट प्लेस हैं, वो सब डेवलप्ड हो गए हैं। नॉर्थ में ये पहलगाम देखो, सोनमर्ग। आपको लग रहा है कि नॉर्थ कश्मीर को हर वक्त उनके साथ सौतीली माँ का सलूक किया गया? बिल्कुल 100% किया गया है। पॉलिटिकली तो हर वक्त सौतेली मांग का सलूक हो गया है, क्योंकि यहाँ जो लीडर थे वो ऑलरेडी अपोजिशन में थे, अपोजिशन में रह रहे थे। 1-2 लीडर थे नॉर्थ के जो अपोजिशन में रह रहे थे, वो बात नहीं कर सकते थे। ये एम्पावर जो मिनिस्टर रह गए भी, तो मगर उन्होंने ये बात नहीं की, क्योंकि वो अपनी कुर्सी बचा रहे थे। अगर वो उन्होंने पैनस लिया होता तो कम से कम ये जो हमारा बंगस है ये तो कब का पहले डेवलप होता था। या चाहे लोलाब है, बंगस वैली है, चारों तरफ से हो गया, ये सड़क बन जाती है और डेवलप हो जाता। इसी से तो रोज़गार यहाँ पैदा हो जाता, अनएम्प्लॉयड जो भी है वो ख़त्म हो जाती। उसी से हमने पिछले दिनों में बोला, नीचामा का लिग्नाइट जो है कम से कम जो बाहर की फर्म है उनने लिया था, कम से कम उसको लाओ। अगर वो चालू हो जाती कम से कम हमारे 500-600 जवान इसमें भी एडजस्ट हो जाते। और बेरोज़गारी को हटाने का सिर्फ यही मतलब है और यही मकसद है कि कम से कम इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ कम जाए, टूरिज्म डेवलप हो जाए और इससे बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। चलो बट लास्ट पे आपसे ये भी जानना चाहूँगा, महकमा एजुकेशन ने एक इनिशिएटिव लिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022, क्या हमारे स्कूल उस तरह है कि अगर हम बात करेंगे जैसे कपवारा की बात करेंगे, फार फ्लंग जो एरिया है, रूरल एरिया है, तकरीबन 300 के आसपास जो स्कूल है, वहाँ पे कहीं पे खिड़की नहीं है, कहीं पे दरवाज़ा नहीं है, कहीं पे जो टॉयलेट नहीं है, कहीं पे मीटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है।
क्या एक तरफ वो बड़े बड़े दावे करें हम एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाएंगे, आपको लग रहा है कि ये जो 30 साल पहले एक बार ये हुआ है, फिर उनको ये वापस लेना पड़ा, अब बच्चों को मार्च में एग्ज़ाम देना है, क्या उस तरह की यहाँ पे? ये टोटल नाकस डिसीजन अच्छा नहीं है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिया या गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मॉडर्नाइज्ड नहीं है यहाँ। जो भी हमारे गांव के स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है, चाहे कोई मिडिल स्कूल है, चाहे प्राइमरी स्कूल है, वो उस हिसाब से नहीं बन गए। उनमें हीटिंग सिस्टम होगा, फिर क्लास रूम्स अच्छे होंगे, सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेटेड, और सिस्टम ही नहीं है जिस तरह प्राइवेट बिल्डिंग बन जाती है। प्राइवेट बिल्डिंग जो बनाती है, चाहे आप देखो हंदवारा में एक प्राइवेट बिल्डिंग का स्कूल हो जाएगा शुरू, मार्च में हो जाएगा शुरू। आप देखो बिल्डिंग में उसमें करोड़ रुपए लग गए हैं, फिर तो क्लास उसमें शुरू कर जाएंगे। ये तो 5 लाख 4 लाख रुपए में ये बिल्डिंग बन जाती है। उसमें ठेकेदार रूरल डेवलपमेंट बनाता है, वो ठेकेदार भी ऐसा ही होता है, करने वाले भी होते हैं, ये भी होते हैं ऐसे। पहले तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मेरे ख्याल में जो भी बिल्डिंग है यहाँ बनी है वो उस हिसाब से नहीं बनी है, क्योंकि उनका कोई फैसिलिटी नहीं है। टीचरों के लिए फैसिलिटी नहीं है, तो लड़कों की बात ही नहीं है। मेरे चलो सर, जो आपको गुलिस्तान नेशनल टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या एलजी साहब से या ज़िला इंतजामिया से आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? मेरे ख्याल में एलजी साहब से अब तो उन्होंने डिसीजन ले लिया, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर या बजटस फाइनेंस बजटस इतना रिलीज़ करो इनके लिए, स्कूलों के लिए, कि ये जो इनका हीटिंग सिस्टम होगा, बिल्डिंग्स होंगे, रूम फैसिलिटी होगी, वो उनको हर स्कूल में होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स अच्छे होने चाहिए, फिर तो ये ठीक रहेगा। चलो, अगर आप अपनी पार्टी अपनी जो बलबूते पे हुकूमत बनाएगी, यहाँ पे क्या जितने भी लोगों की दीनी न मांग है, जिस तरह बंगस की हमने बात की है, पानी बिजली के हवाले से हमने बात की, या हमने एजुकेशन सेक्टर को लेकर, या जो हेल्थ रिलेटेड, जब जहाँ दूर दराज इलाके में माएँ बहनें दर्जा में होती है तो उनको हंदवारा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आना पड़ता है। क्या अगर बहनपुरा NTPC की बात करेंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाटर बालक की बात करेंगे, बहनीपुरा या बाकी एरियाज़ की बात करेंगे, वहाँ पे जब भी बुज़ुर्ग बीमार पड़ते हैं या माएँ बहनें, तो उनको यहाँ पे आना, क्या आपकी पार्टी उस तरह क्या काम करेगी, या उसमें जो है जो दीनी ना मांग लोगों की थी, तो वो क्या हाल हो जाएंगी? जब इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, अगर हमारी पार्टी, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी बरसर इक़्तिदार में आएगी। और मेरा सियासत का मोटिव यही है, मेरा सियासत में आने का मकसद ये है कि गरीब लोगों की खिदमत करें, अपने लोगों की खिदमत करें, चाहे राजवार का हो चाहे रामाल का हो। मेरा मकसद यही है कि कम से कम उन लोगों की खिदमत करें जो किसी को, जिनकी बात कभी नहीं सुनाई गई, जिनको कभी इज़्ज़त से नहीं देखा गया, उनके साथ इज़्ज़त से पेश नहीं आए। और जो बात रही पानी और बिजली की या हेल्थ सेक्टर की, इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि उस हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि वाटर वाला जब पेशेंट हो जाएगा, कम से कम उसको हंदवारा नहीं आना चाहिए, कम से कम उसका इलाज वहीं होना चाहिए। अगर इमरजेंसी होगी तो वो तो दूसरी बात है, मगर नॉर्मलाइज हम उस हिसाब से करेंगे, चाहे स्कूल करेंगे चाहे हेल्थ सेक्टर करेंगे, उस पर अच्छी तरह से काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो कायद है वो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसको पता है कि कैसे चलाना है निज़ाम, वो सबसे अच्छा लीडर है, वो करेगा इंशाअल्लाह रहमान इन चीज़ों पर काम। और हमारी पार्टी का मंशूर भी है ये, जो आम लोगों को खिदमत करना, आम लोगों की स्कीमें जो है, हम कम से कम बिजली तो हमने पहले ही ऑलरेडी किया है कि हम मुफ्त कर देंगे, हमने ऑलरेडी बोला। आपका ये अपनी पार्टी ने ये भी कहा कि जब हमारी हुकूमत आएंगी तो हम बिजली, हाँ बिल्कुल, हमने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि हमसे 500 यूनिट हम मुफ्त कर देंगे सरमा में, और विंटर में जम्मू में भी करेंगे। और जो आंगनबाड़ी जो सोशल वेलफेयर का वो स्कीम है, जो 1000 रुपये मिलता था, उसको इंशाल्लाह हम 5000 कर देंगे। और जो लड़कियों को मिलता था वो शादी के लिए 50,000 रुपये, उनको तो 1 लाख कर देंगे। और गैस का कम से कम 4-5 सिलेंडर, हम 6 सिलेंडर हमने टारगेट रखा है, 6 सिलेंडर या 4 सिलेंडर, हाँ 4 से 6 सिलेंडर तक हम मुफ्त दे देंगे आम लोगों को लिए। शुक्रिया, थैंक यू सर। अजय नाज़रीन, ये थे मेरे साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद भट्ट साहब। उनका साफ तौर कह रहे हैं कि अगर अपनी पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाएगी तो हम बिजली निज़ाम को जो है बेहतर भी बनाएंगे, और 500 यूनिट हम फ्री देंगे। जितने भी रुके पड़े काम है, चाहे नौगाम सेक्टर की बात करेंगे, चाहे राजवार अपर राजवार की बात करेंगे, बिजली के हवाले से बात करेंगे, बिजली हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर, तो उसमें भी बेहतरी आएगी। और टूरिज़्म के हवाले से उन्होंने बात की है, तो उनकी जो मेन मोटिव जो है टूरिज़्म सेक्टर को ठीक करेंगे, ताकि जो हमारी जो नौजवान है, अनएम्प्लॉय यूथ है, पढ़े लिखे नौजवान, उनको रोज़गार मिलेगा, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ हंदवारा।